कहता हूँ भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो। कहता हूँ भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो। कहता हूँ भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो। करोगे? हैं? आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं? मेरे कहने से हो जाएगा। तो आप तो ये समर्थन लोग करेंगे? क्यों बरकरार रहे हो? आप समर्थन क्यों बरकरार रहे हो आप? मतलब मैंने कह दिया इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो हो गया। तो कहेंगे क्यों नहीं, आप बताइए। आप नहीं, सुनिए एजेंट आप लोग हैं। आप यहाँ से अभी जाएंगे बीजेपी के वहाँ जाके पूछेंगे अच्छा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कहेंगे समर्थन, आप चला देंगे, देश की जनता को केवल गुमराह करेंगे। देखिए जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू हितैषी की बात करते हो, हिंदुओं के बच्चों को नौकरी दे दें। 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके बच्चा, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, एमबीए का छात्र हूं, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? नया उन्होंने एक चेहरा लाके सामने प्रस्तुत किया है धीरेन्द्र शास्त्री, और उनका भाई सिगरेट और कट्टा लेके लहरा रहा है कि हम सनातन का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम अपने धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। आप बताइए, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं हम। अब आपने देख लिया होगा बाबा लाला रामदेव की दुकान बंद करवा दी बीजेपी ने, क्योंकि एक व्यापारी थे। अब नया उन्होंने एक चेहरा लाके सामने प्रस्तुत किया है धीरेन्द्र शास्त्री, और उनका भाई सिगरेट और कट्टा लेके लहरा रहा है। ये वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं। ये देखिए, बजरंग मुनि ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया। बजरंग मुनि ने कह रहा है कि जब तक मुसलमानों का नरसंहार नहीं होगा ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आप बताइए, मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र, मैं कहता हूँ कोई कहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई कहे इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, मैं कहता हूँ भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दो। करोगे? हैं? आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप समर्थन कर रहे हैं? मेरे कहने से हो जाएगा। तो ये लोग क्यों बरकरार रहे हो? क्यों बरकरार रहे हो आप? मतलब मैंने कह दिया इस्लामिक राष्ट्र हो गया तो हो गया। तो कहेंगे क्यों? नहीं, आप बताइए। नहीं, सुनिए एजेंट आप लोग हैं। आप यहाँ से अभी जाएंगे बीजेपी के वहाँ जाके पूछेंगे अच्छा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो कहेंगे समर्थन, आप चला देंगे, देश की जनता को केवल गुमराह करेंगे। इस्लामिक राष्ट्र की नहीं, बात कर देखिए रहे मैं हैं। इस्लामिक राष्ट्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, देश संविधान से चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठाए तो इस्लामिक राष्ट्र की हम आवाज उठाए नहीं। ये देखिए, अरे भाई देखिए, पंडित जी आप इस्लामिक राष्ट्र लाना भाई मैं कहता हूं अगर देश में देश की जनता के साथ आप बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, आप महंगाई पे बात करना नहीं चाहते, आप हिंदू राष्ट्र का बरगला में बताइए। जो लोग इस देश में हिंदू राष्ट्र का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं धीरेन्द्र शास्त्री, आज उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो आसाराम जैसे, राम रहीम जैसे जेल चले गए थे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को इन्होंने जेल की सलाखों की नहीं सुनी। आप बताइए, सुनिए, आप बताइए, देखिए क्या ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? सर, ब्राह्मण का मतलब होता है सर्वे भवन सुखमान। नहीं, आप बताइए क्या सर्टिफिकेट बांटेंगी हमें? नहीं, आप बताइए। आप नहीं, आप देखिए, आप क्या कौन सनातन के खिलाफ? देखिए, हम सनातन का सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे हम अपने धर्म का व्यापार नहीं करते हैं। आप बताइए, धर्म का व्यापार नहीं करते हैं हम। अब आपको तिलमलाई हुई है। अब इस देश का मुसलमान क्या करेंगे? जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें, इस देश का सिख क्या करेगा? इस देश का ईसाई क्या करेगा? भारत सभी का देश है और भारतीय जनता पार्टी इसको केवल बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। ये कोई हिंदू नहीं। मैं देखिए, हाँ, देखिए मोहन भागवत एक तरफ, जब देश में कोई लोग ग्रंथ पे बात करते हैं, मैं कहता हूँ आप पहले ग्रंथों को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, पुराण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, हनुमान चालीसा को पढ़िए। उसको आप नहीं पढ़ेंगे। आए दिन आप सुनिए, आप बताइए। देखिए मैं कहता हूँ आपको नहीं पता होगा, आप चीजें मैं कहता हूँ महोदय, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, बताइए रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बताएंगी आप? कितने कांड है रामचरितमानस में? बताएंगी कितने कांड है? नहीं याद होगा। नहीं आपको नहीं तो देखिए, हम ब्राह्मण नहीं, जब आप कह रही हो नहीं, जब आप नहीं देखिए, जब देखिए, हाँ न, कांड कितने हैं बताइए। हाँ, तो आप ही जैसे लोग इस देश में कांड करने का काम कर रहे हैं। इस देश में कांड करवाइए, बस केवल देश की जनता को चुनिए। ये सारे ग्रंथ सुन लीजिए, सारे ग्रंथ ये बजरंग मुनि ने नहीं पढ़े होंगे, वो क्यों फिर नरसंहार की बात कर रहा है? देखिए, नरसंहार की चाहे जो बात कर रहा हो, इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा, जो इस देश की जनता को तोड़ने का काम करेगा, उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं सनातनी हूँ, मैं इस देश की जनता के न्याय की आवाज उठाता हूँ। आप जैसे पत्रकारों के लिए नहीं कि अगर कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा मिल गया तो देश की जनता को केवल, देखिए उधर से हिंदू राष्ट्र की आवाज आ रही है, इधर से मैं कहता हूँ देखिए, जो पत्रकार क्या करे? योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्या योगी याद है 2024 में? अब क्या नया अफीम कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आने वाला 2024 का रण है। अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र का एक नया रबेला उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और
देखिए देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना महोदया। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत से चलाना चाहती हैं आप मनुस्मृति से चलाना चाहती हैं, नहीं चलेगा ना। नहीं, हम तो ना इस्लामिक राष्ट्र का ना हिंदू राष्ट्र का हम कोई समर्थन नहीं करते हैं। हम कभी नहीं समर्थन करते हैं। देखिए जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, जो हिंदू हितैषी की बात करते हो, हिंदुओं के बच्चों को नौकरी दे दें। 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके बच्चा, मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, MBA का छात्र हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी? नहीं। देखिए जो लोग इस देश में संत के नाम पे व्यापार चला रहे हैं, लाखों की भीड़ इस देश में, लोगों के आपने बजट देखा होगा, देश की सरकार ने बजट में शिक्षा के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं रखा। अशिक्षित रखना चाहते हैं आपको, अंधविश्वास, देखिए आपको अंधविश्वास में केवल घुमाना चाहते हैं। जो लोग अंधविश्वासी लोग हैं, ये केवल एक ऐसे राग करके और इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और हम हमेशा न्याय और सच की बात कर रहे हैं। आपने कहा मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो आप हिंदू राष्ट्र में चाहते? देखिए हिंदू राष्ट्र देश का मुद्दा नहीं है, तो आप उसके खिलाफ तो उतरिए फिर। देखिए मैं कहता हूं, बिल्कुल हमेशा आवाज के जरिए हमेशा उठाता आया हूं, हिंदू राष्ट्र इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। सरकार ने कहा था गरीबों का कल्याण होगा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आज मुझे प्रधानमंत्री की बात बड़ी सब सच आ रही है, उन्होंने कहा था मैं तो चौकीदार हूं, मुझे आज दिखाई दे दिया कि देश के प्रधानमंत्री चौकीदार ही थे, उन्होंने मालिक तो अडानी और अंबानी को बना रखता था। जो लोग कहते थे मैं गरीबों के हवाई चप्पल को हवाई जहाज में बैठाने का काम करूंगा, आज उन लोगों का हाल गरीब चप्पल और गरीबों का कपड़ा उतर चुका है। और आप लोग हिंदू राष्ट्र, बागेश्वर बाबा, ऐसे रामदेव बाबा, ऐसे स्मृति ईरानी, इन सब के मुद्दे और अंधभक्त की मौसी। संविधान से चलेगा मनुष्य में, उससे रामचरितमानस से? देखिए देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, लेकिन ग्रंथों का अपमान होना चाहे, किसी भी ग्रंथ का हो, चाहे गीता की बात हो, चाहे कुरान की बात हो। देखिए किसी भी ग्रंथ का अपमान करना, जो महापुरुषों ने जो लिखा गया है, आप बताइए इससे पहले आप जाके किसी से पूछे, देखिए आप इससे पहले बताइए, जो लोग आप देखिए, हम पुरुषों के महापुरुषों के ऊपर, हम रावण के ऊपर, रावण जो भी गलत किया था, हम अब रावण के ऊपर या किसी के ऊपर, रावण अधर्मी था, उसको न्याय मिला, भगवान श्री राम ने उसका वो हमेशा उसके ऊपर वध किया। देखिए लेकिन जो लोग इस देश में ग्रंथ के नाम पे और धर्म और जाति मजहब भाषा प्रांत के नाम पे ये देश का, मैं चौपाई गलत लिखी, उसका विरोध, देखिए मैं कहता हूं, देखिए दोहा चौपाई का विरोध करना ये कोई इस देश का मुद्दा नहीं है। ये मौलवी और पंडित का काम है, कौन सा दोहा, कौन सी चौपाई, कौन सा क्या लिखा हुआ, ये राजनीतिक उनको नहीं काम है। जो लोग देश में धर्म की अफीम बांट रहे हैं, आप धर्म की अफीम केवल इस देश को सुनने का काम करेंगे। देश की जनता धर्म के अफीम से नहीं, इस देश की जनता, देश की न्याय व्यवस्था और देश की शिक्षा ये बेहतर होनी चाहिए, ये सुदृढ़ होनी चाहिए। ढोल गवार इसका विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? देखिए मैं ना इसका विरोध ना समर्थन कभी नहीं। जो गीता में जो ग्रंथ में हम ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जो लोग इसको देखिए, ये किसी मैं क्या समाजवादी पार्टी का नेता हूं, मैं मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं समाजवादी का पार्टी नहीं कहता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन कुछ भी सुनिए गलत कर, देखिए मैं कहता हूँ, अब किसी के, देखिए मैं किसी के भी मैं जाके ग्रंथ में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मैं किसी के भगवान के ऊपर, किसी के उस पे आराध्य के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हम महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, हम देखिए दल नहीं क्यों देंगे, सब हम देश में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम देश में देखिए उसका जाके उसका देखिए, आप लोग कुछ सत्ता में निकाल लें, आप लोग सत्ता पाने के लिए, आप लोग TRP पाने के लिए आप इस देश की जनता को गुमराह कर, देखिए कौन, मैं कहता हूँ जाति के नाम पे आप बांटने का काम क्यों कर रहे हैं देश को? देखिए जाति के नाम पे कोई नहीं, सभी सामाजिक न्याय की बात हुई है, सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं। और अगर आप ऐसे देखिए, ऐसे सवालों को अगर आप घेरना चाहते हैं, ऐसे सवाल नहीं, मैं किसी का ना विरोध करता हूँ, किसी देख कौन सा मोहन भागवत, इसका मतलब आप भाजपाई हैं, तभी हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। आप जैसे पत्रकार मोहन भागवत को सही कर रहे हैं, RSS को सही कर रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाह रहे हैं,
जो देश को बेचना चाह रहे हैं, आरएसएस को आप सही कर रहे हैं। तुलसीदास का बचाव क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं रामचरितमानस या भगवान श्री राम का कभी नहीं विरोध किया हूँ, ना गोस्वामी तुलसीदास, ना जो कुरान लिखा है। किसी देखिए सुनिए, मैं गलत की बात है। देखिए, गलत की बात क्या गलत है, उसको संविधान में ऐसे बहुत सारे, संविधान में भी ऐसे बहुत सारे, लेकिन संविधान इस देश की मूलभूत, हमेशा उसी पे देश चलने वाला है। नहीं, देख आप बताइए, अब मैं ये कहा हूँ कभी, मैं कहा हूँ कभी कि राष्ट्रीय ग्रंथ इसको बनाना चाहिए या गाय को कभी राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए? आप यही मुद्दा चाहते हैं, आपको यही से टीआरपी मिलती है। देखिए, गाय माता है या कौन है, वो हमारी आस्था का प्रतीक है। राम को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस को, उसका विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, मैं क्यों विरोध करूं? मैं इस देश की सरकार का, देश में महंगाई नहीं है, देश में बेरोजगारी है, देश में अशिक्षा है, उसका विरोध कर रहा हूं। हम ग्रंथ को देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग इस देश में लोग को जाति, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत के नाम पे जो लोग लड़ाना चाहते हैं, उनको न्याय के लिए हमेशा साथ रहे। ये लोग जो लड़ाते हैं, मुर्गा लड़ा रहे हैं, आप भी मुर्गा लड़ा रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं, किसी के ग्रंथ के ऊपर मेरे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ये चाहे जो नेता इसकी आवाज उठाया, वो उसका अपना व्यक्तिगत क्या वो समझा। देखिए, तुलसीदास ने जो चीज लिखी है वो उन्होंने कब लिखी है मुझे पता नहीं। देखिए, मैंने सारी चीज पढ़ी है, और ये जो लोग आप कहें कवि थे, लेखक क्या थे तुलसीदास? देखिए, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। हाँ, तो नजर में आपके थे, तो कभी थे नहीं। रचना तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। देखिए, नहीं, धार्मिक ग्रंथ देखिए, गीता भी है, पुराण भी है, बहुत सारे। देखिए, अच्छा देखिए, सारी रामचरितमानस, हम भी श्री रामायण की पाठ पढ़ते हैं, सारे वो होते हैं। लेकिन देखिए, जो लोग कहते हैं इस देश में, जो लोग इस देश को घुमा फिरा के, और कहीं ना कहीं हम जैसे किसी और देश का मुद्दा होगा, वो हमारे पास लाके आप पूछाएंगे रामचरितमानस का आप विरोध करते हैं, आप कुरान का विरोध करते हैं, आप मुस्लिम का विरोध करते हैं, तो हम किसी का ना समर्थन ना विरोध करते हैं। हम इस देश में संविधान की बात करते हैं। जो लोग संविधान की खिलाफ जाएंगे, हम उनके आवाज़ उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत सारे कहते, लेकिन आप लोग भी मुद्दा हिंदू मुसलमान का चलाना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस देश में नहीं चाहते हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जो लोग उन मुद्दों को ना उठाकर केवल एक हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाकर, तो हिंदू मुस्लिम खत्म कर रहे हैं ना। रामदेव हिंदू मुस्लिम खत्म कर रहे हैं। ऐसा व्यापारी आदमी, जो लोग गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे इस देश को बेचना चाहता है, ऐसे बाबा रामदेव की बात करते हैं आप। अब बागेश्वर धाम के ऐसे लोग आ गए हैं, ये लोग सिर्फ देश को बेचना चाहते हैं। वो भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। देखिए, मैं कहता हूँ ना, बुद्धिहीन तो जान के सुमरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देव हरौ कलेश विकार। नहीं, बल और बुद्धि नहीं, देखिए किसी के नहीं, जिसको देखिए, मैं कहता हूँ जो लोग, मैं कहा नहीं बुद्धिहीन तन जान के, बुद्धि विवेक की बात जिसके पास है, जो लोग कर्म से, चाहे जो ब्राह्मण, ये नहीं है कि हम ढिंडोरा पीट रहे हैं हम आए। देखिए, कोई किसी को किसी को देखिए, कोई किसी को बाध्य करता है, हम आपको बाध्य कर रहे हैं। ब्राह्मण देखिए, चाहे इस व्यक्ति में हिंदू राष्ट्र के नाम, आप बताइए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस देश में केवल इसके मुद्दों पे आरएसएस जो है, ये नागपुर की अफीम है। चौधरी ने सही कहा है, आपके पास योग्यता नहीं है जो आपको नौकरी मिले। देखिए, सुधीर चौधरी और ये ऐसे जो स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं, ये केवल, मैं कहता हूँ, मैं डिग्री देता हूँ, हमारे पास एमबीए की हुई डिग्री है। आप रोजगार दे दीजिए, आप रोजगार नहीं दे, तो मिलेगा ना। आप बताइए, अच्छा योग्यता नहीं है, आप क्या सुधीर चौधरी के पास योग्यता है? चित्रा त्रिपाठी के पास, जो इस देश में चाटुकारिता करेगा, उसी के पास योग्यता की बात होगी। चाटुकारिता से देश नहीं चलेगा। आज मीडिया भी सबसे ज्यादा मोदी जी की चाटुकारिता कर रही है। तो अब इस देश में जरूरत है, बिल्कुल चाटुकारिता कर रही है। देखिए, सही क्या कांग्रेसमैन शाम को बीजेपी में, कौन बीजेपी में? आप कभी देखे हैं? देखिए, अच्छा, रात में जनता सोती है और रात में हम बीजेपी में जाते हैं। वाह, क्या बात है। यही दूरबीन का चश्मा हटाइए और जाके इस देश की जनता की आवाज बनिए, और देश की जनता की आवाज बनिए, और उनकी आवाजों को उठाइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.